देश भर में गंभीर सुरक्षा चिंताओं के साथ एक और खबर आई है जम्मू कश्मीर की रतले जल विद्युत परियोजना से संबंधित। वहां पर पुलिस जांच हुई और पाया गया कि लगभग 29 लोगों का संबंध आतंकी संगठनों, पूर्व आतंकवादियों या फिर गंभीर आपराधिक गतिविधियों से बताया जा रहा है। यानी एक और सुरक्षा संबंधित चिंता। यह पूरा मामला क्या है, इसे जानने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, तो दृष्टि आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें जीएस का फाउंडेशन कवर कराया जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, मात्र 24,999 रुपए में। यानी आपको मात्र 24,999 रुपए में पूरा जीएस का फाउंडेशन कवर कराया जाएगा। साथ में आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, यानी जीएस फाउंडेशन प्लस करंट अफेयर। और इसकी सबसे खास बात, ये हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों ही मोड में आपको मिलेगा। यदि आप हिंदी में क्लासेस करना चाहते हैं और इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो आपको वह सुविधा मिलेगी। वो भी फीस इतनी ही है मात्र। अगर आप इसे भी एक बार में नहीं दे पाएंगे तो इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और अगर आप इसके बाद ऑफलाइन क्लास करेंगे तो ये फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी। यानी ये जो पूरा जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स है ये आपको फ्री में मिल रहा है। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और आपके जो भी डाउट्स हैं यहाँ पर पूछ लीजिए और इस कोर्स को ले लीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी मिलेगी। आप वहां से भी ये कोर्स खरीद सकते हैं। तो मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो उसका लाभ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पूरे मामले को। खबर हमने देखा कि ये संबंधित है जम्मू कश्मीर की रतले जल विद्युत परियोजना से। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, रतले जल विद्युत परियोजना। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से संबंधित है। तो क्षेत्र भी ध्यान रखें, किश्तवाड़। ठीक है, अब यहां पर कि कितने मेगावाट की है, 850 मेगावाट की यह परियोजना है। ठीक है, किस नदी से संबंधित है, तो यह चिनाब नदी से संबंधित है। ठीक है, आप पूछेंगे कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के पास से। ठीक है, बारालाचाला दर्रे के पास से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के बारालाचाला दर्रे के पास से इसका उद्गम स्थल है। यह भारत पाकिस्तान से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, अब हमने एक और बात सुनी थी कि पंजाब क्षेत्र की प्रमुख 5 नदियां हैं जिसके आधार पर उस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा है। उसमें से एक नदी है चिनाब। शेष 4 नदियां कौन सी हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर हम बात करें चिनाब नदी के बारे में ही, तो यह जम्मू कश्मीर, देखिए हिमाचल प्रदेश सबसे पहले उद्गमित होती है और हिमाचल प्रदेश की उद्गमित होने के बाद यह जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर गुजरती है और जम्मू क्षेत्र के बाद यह प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में, पंजाब के मैदान में। तो पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में यह प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अंततः यह नदी कहां मिलती है, अंततः यह नदी सतलुज में जाकर मिलती है। सतलुज, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इस पर परियोजना भी है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सतलुज नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है। यह नदी, यानी जब हम चिनाब नदी की बात करते हैं तो ये 2 प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, चिनाब 2 प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रवा भागा। इन 2 प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, 2 नदियों का संगम माना जाता है किसे, चिनाब नदी को। जल विद्युत परियोजना के बारे में भी हमने देख लिया। 450 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल विद्युत परियोजना का मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र की बिजली आपूर्ति, यानी जम्मू एंड कश्मीर की बिजली आपूर्ति के साथ साथ विकास की ओर ध्यान देना। बिजली आपूर्ति के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सेगमेंट थे किससे जुड़े हुए, इस परियोजना से संबंधित।
उस परियोजना में एक बड़ा बांध निर्मित होने की परियोजना है। 133 उसे बताया जा रहा है कि लगभग 133 मीटर इसे बनाया जाएगा। तो इस बांध के साथ साथ 2 ऐसे स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां पर जो पनबिजली परियोजनाएं हैं उन्हें संचालित किया जा सके। ठीक है, 2021 में सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। इसके लिए कुछ 5300 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी किसने दी थी? भारत सरकार। 5300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी वर्ष 2021 में। ये पूरा मामला तब हुआ जब वहां के जो विधायक थे उन्होंने देखा कि इसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस जांच में कुछ मामले सामने आए। इसके बाद रतली जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट हो गई। ये आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पूरे सेशन से आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, रतली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी तावी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।